अदानी जी पर उंगलियां उठते साथ पता नहीं क्यों मोदी जी की धड़कन बढ़ जाती है। भाजपा की ए टीम, बी टीम, सी टीम सब सक्रिय हो जाती है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में तमनार के जंगल की कटाई का मुद्दा उठना था। अब बता दिया होगा अदानी जी को, मोदी जी को। छत्तीसगढ़ में चेले चपाटी तो हैं। अदानी जी ने मोदी जी से कहा होगा। मोदी जी चिंतित हो गए। मोदी जी ने कहा कि अगर हमारे कर्ता धर्ता अदानी जी पर उंगली उठेगी तो मुझे भी नुकसान हो सकता है। अमेरिका में जब अदानी जी के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा गया, वैसे तो मोदी जी पत्रकार वार्ता संबोधित नहीं करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े थे। लोगों ने पूछा सवाल, बोले वो व्यक्तिगत मामला है। दुर्भाग्य है कि अमेरिका जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी उद्योगपति के भ्रष्टाचार को व्यक्तिगत मामला कहते हैं। तत्काल मोदी जी सक्रिय हुए होंगे अदानी जी की खबर पाते ही, और ईडी को भेज दिया गया श्री भूपेश बघेल के घर। साथियों, लोग ऐसे ही नहीं कहते कि मोदी जी का रिमोट कंट्रोल अदानी जी के पास है। वैसे तो छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को कठपुतली सरकार कहा जाता है। 1.5 साल में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने जिस तरीके से जनता के हितों पर डाका डालने का काम किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती देश के इतिहास में। भाजपा का बहुमत आते ही अभी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, मंत्रिमंडल नहीं बना था, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था, शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, लेकिन अदानी के लिए जंगल काटा जाने लगा। पुलिस, प्रशासन, वन विभाग सबके संरक्षण में। क्यों हुआ था ये, इसका सवाल छत्तीसगढ़ लगातार पूछ रहा है और उस सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। अब रायगढ़ में तमनार जंगल की कटाई, यहाँ पर आदिवासी विधायिका को आदिवासियों के संरक्षण में आवाज उठाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। बस्तर के जल जंगल जमीन की लूट का मामला, श्री दीपक बैज ने इन मुद्दों को उठाया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पदयात्राएं की, न्याय यात्राएं की। हर जगह ग्राम सभा की अनुमति को दरकिनार किया जा रहा है। आदिवासियों पर पुलिस प्रशासन द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। आदिवासियों को उनके गांवों में, उनके घरों में कैद करके, पुलिस लगा के, बंदूक के साए तले आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन को हड़पा जा रहा है। उदयपुर के सालही गांव में किसान की बोई फसल पे आधी रात को बुलडोजर चला दिया गया, वायर फेंसिंग कर दी गई और किसान को अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया। कहाँ थी साय सरकार जब ये सब हो रहा था? कहाँ थे इस सरकार के 2 उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्थानीय विधायक? एक किसान की फसल पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। इसके पहले भाजपा शासित प्रदेशों में लोगों के घर तोड़े गए हैं बुलडोजर चला के, लेकिन अब तो किसान की फसलों पर भी छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चल रहा है। कृषि प्रधान प्रदेश है ना हमारा छत्तीसगढ़, इसलिए किसान की फसल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, ये तालिबानी शासन है। अभी तक लगता है सरकार पर से मैन पार्ट की पिकनिक का नशा नहीं उतरा है। साय सरकार अदानी के हाथों इस तरीके से खेलने के लिए मजबूर है क्या? विनोद तावड़े की पाठशाला से यही सीख कर आए हैं क्या ये लोग? गरीब किसान की फसलों पर बुलडोजर चलाते समय इस सरकार को जरा भी शर्म नहीं आई। धिक्कार है। और अगर कोई भाजपा सरकार के इस अत्याचार के खिलाफ बोलता है, आवाज उठाता है, तो उसके घर ईडी भेज दी जाती है। भूपेश बघेल जी ने अदानी का नाम अपनी पोस्ट में लिखा। मीडिया ने उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट चलाया, लेकिन उसमें से अदानी का नाम हटा दिया। खबरों में अदानी का नाम नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति है ये तो लोकतंत्र नहीं है। सरकार जनता के साथ नहीं है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ तो कहीं जनता है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ अदानी है। न सरकार जनता के साथ, न मीडिया जनता के साथ, और जो जनता के साथ खड़ा है उसको ईडी भेज के परेशान किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ में नित नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। 32,000 रुपए का जग खरीदा जा रहा है, 50 लाख का टीवी, 2 करोड़ का समोसा खाया जा रहा है, 11 या 13 करोड़ का योग के बाद नाश्ता किया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में तिरपाल के भरोसे छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग का प्रभार होने के बावजूद छात्रों को एक भवन तक नहीं दिला पाए। आज छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में छात्र, नौजवान, शिक्षक, सफाई कर्मचारी, किसान, मजदूर, दिव्यांग सब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। विधानसभा चुनाव के समय बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे, गारंटियां दी गई थी, अब लाठियां चलाई जा रही हैं। दिव्यांग जनों पर लाठियां चलाई गई, घसीट घसीट के मारा गया, निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया गया। इतनी निर्दयी है भाजपा की सरकार। खेती बुआई का सीजन चल रहा है साथियों। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक फसल होती है, धान की, खरीफ की फसल। रबी में तो धान होता नहीं और उसमें कितनी कठिनाइयाँ होती हैं आप सब जानते हैं। अब खरीफ की बुआई का समय चल रहा है जिसमें डीएपी डाला जाता है। कहीं कहीं रोपा और ब्यासी का भी पाक बन गया है, उसमें भी डीएपी की ज़रूरत है। लेकिन सुशासन की सरकार ने डीएपी खाद माफिया को सौंप दिया है। किसानों के अधिकारों पर अदानी का और माफिया का कब्जा हो रहा है। किसान मजबूर हैं महंगे दाम पर डीएपी निजी दुकानों से खरीदने के लिए। खाद की कालाबाजारी चल रही है छत्तीसगढ़ में। विधानसभा में मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। किसान बर्बाद हो रहे हैं, जमाखोर माला माल हो रहे हैं। साथियों, कर्ज माफ़ी नहीं की भाजपा सरकार ने। समर्थन मूल्य की वृद्धि की राशि भी नहीं दी किसानों को। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा हड़प लिया इस सरकार ने। बीज उत्पादक किसानों के साथ भी छलावा कर रही है ये सरकार। अब किसान निजी दुकानों में नगद खरीदने के लिए, खाद के लिए पैसे लाए तो लाए कहाँ से? मजबूरन किसान अपने घर की महिलाओं का सूता, हरैया, करधनी, नागमोरी गिरवी रख रहा है। सूदखोरों और जमाखोरों को बढ़ावा देने का काम भाजपा सरकार में हो रहा है। किसान का शोषण हो रहा है। बिजली विभाग में सरकारी विभागों का लाखों करोड़ों रुपया बकाया है। सरकार अपने विभागों का भुगतान नहीं कर रही है और इस नुकसान की भरपाई बिजली बिल बढ़ाकर उपभोक्ताओं से और किसानों से कर रही है और इसका फ़ायदा अदानी और अंबानी उठा रहे हैं। स्मार्ट मीटर बिजली विभाग द्वारा जो लाया गया है वो अंबानी और अदानी के सहयोग का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, छात्रों की, नौजवानों की, जनता की सरकार नहीं है। ये सरकार दलालों की सरकार है, बिचौलियों की सरकार है, सूदखोरों की सरकार है, जमाखोरों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, अदानी की सरकार है। कोई बोलता है भाजपा सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, तो उसको ईडी का डर दिखाया जाता है, जैसा आज श्री भूपेश बघेल के मामले में हुआ। बड़ी विचित्र स्थिति है। अब्राहम लिंकन तो कहते थे कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है। लेकिन आज न सरकार जनता के साथ है, न मीडिया जनता के साथ है, और जो जनता के साथ है उसके घर ईडी को भेजा जा रहा है, डराया जा रहा है, उसके घर छापा मारा जा रहा है। भूपेश बघेल जी ने भाजपा सरकार की कुनीतियों के खिलाफ मुखर होकर विरोध किया है। गए थे वो तमनार अदानी के लिए जंगल कटाई का विरोध करने, और आज उनके यहाँ ईडी का छापा डाल दिया गया। आज विधानसभा में इस विषय पर चर्चा होना था। किसी की आवाज़ बंद करने का इससे गंदा उदाहरण नहीं मिल सकता। आज श्री भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन है, जरा भी इंसानियत नहीं है इनमें। ऐसी कौन सी बात थी, एक दिन रुक जाते तो क्या हो जाता। ये इसलिए नहीं रुके क्योंकि ये अगर एक दिन रुक जाते तो फिर तमनार पे चर्चा हो जाती विधानसभा में, भूपेश बघेल बोलते और इनको तकलीफ होती। साथियों, ये देश का अमृतकाल नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये जनता का अमृतकाल भी नहीं है, ये बीजेपी और संघ का अमृतकाल है, अदानी का अमृतकाल है, जहां जनता के हक की लूट है और दलालों, बिचौलियों, पूंजीपतियों, माफियाओं और कोचियों की मौज है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।